ही देख रहे भैया कि फसलें डूबी जा रही, चारा सबको ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है, चारा जो है ना वो चलाते बड़ी तेज बाढ़ है यार बाबू। जी नमस्कार, जनपद कानपुर देहात से मैं राजा संखवार। आइए आपको ले चलते हैं जनपद कानपुर देहात के तहसील भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत चपरघाटा, जहां पर बाढ़ ने पुनः अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते तहसील भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यहां के ग्रामीणों का आना जाना दुश्वार हो गया है, लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अभी तक यहां से शासन प्रशासन में से एसडीएम भोगनीपुर मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। जिस तरह से कैमरामैन से चाहेंगे एक नज़ारा ज़रा इस बाढ़ की ओर दिखाएं, जहां पर पथार गांव संपूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इस गांव के इर्द गिर्द जितनी भी ज़मीनें बोई हुई थी वो सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया है। प्रशासन शासन के द्वारा यहाँ पर कुछ नावें डलाई गई हैं, जिनके द्वारा लोग आवागमन कर रहे हैं। बात की जाए बाढ़ की तो पिछले कई वर्षों से यहाँ लगातार बाढ़ आती है, और इस बाढ़ को लेकर के जो आम जनमानस में समस्याएं पैदा होती हैं, जिनके चलते अधिकारी संज्ञान तो लेते हैं लेकिन पुनः कार्रवाई नहीं की जाती। कई बार ऐसा हुआ है कि महीनों के तादाद में बाढ़ रही है, लोगों का खाना पीना सोना सब कुछ हराम हो गया, यहाँ तक कि लोगों के पूरे घर जलमग्न हो चुके हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन से कोई इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था व खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आम जनमानस अपना जीवन यापन कर सके। वहीं हम बात करेंगे, कुछ क्षेत्र के लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ की बाढ़ को लेकर कुछ बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार शुक्ला। तो ये जो बाढ़ आई है, इससे क्या लग रहा है, कितने गांव जलमग्न हो चुके हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? लगभग 20 गांव इस बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं, जिससे व्यक्ति को न तो बाहर जाने की सुविधा मिलती है, सब्जी लाना है, अन्न लाना है, व्यापार में जाना है। भुखमरी की हालत पे ये गांव आ चुके हैं। ये जो फसल थी सारी नष्ट हो चुकी है। ये चपरघाटा का ऐतिहासिक नदी है बाढ़ की, जो इस साइड आप देखेंगे यहाँ पर ये उत्तर वाहिनी जमुना जी का भी मिलन है, जिससे 3 वर्ष से लगातार नदी अपने पूरे प्रारूप को धारण कर लेती है बाढ़ के रूप में। वहाँ पर ये उत्तर वाहिनी भोगनीपुर ये विधानसभा पड़ती है, जहाँ पर ये इतिहास है उत्तर प्रदेश का कि यहाँ पर नदी और जमुना का मिलन, ये उत्तर वाहिनी जमुना भी पड़ जाती हैं, जिससे बाढ़ और भी अधिक आ जाती है। अतः शासन से मेरा निवेदन है, सरकार भी चल रही है भाजपा की, सभी शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पर जल्द से जल्द इन गाँवों पर खाने भोजन की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था की जाए, जिससे जनमानस को सुरक्षित बताया जाए। जय श्री राम। जिस तरह से अभी यहाँ पे पड़ोस के ही गांव के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हर बार यहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ के चलते शासन प्रशासन तो कहीं ना कहीं अपनी एक जो प्रक्रिया है वो केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती है। अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो पिछले कई वर्षों से आई बाढ़ को लेकर आज भी ऐसे गाँव हैं, जैसे कि हमारे दाहिने और देश के पथार गाँव है। इस गाँव का जो भी रास्ता आने जाने का है, उस रास्ते पर पिछले कई वर्षों से बाढ़ आने के बाद भी वहाँ पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे शुरुआती बाढ़ स्टेप पर ही उनका आना जाना आवागमन बंद हो जाता है। इस तरह से दर्जनों गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, लोग आ नहीं पाते, लोगों के आगे समस्याएं हो जाती हैं। इसी बीच हम बात करेंगे माता जी जो यहाँ पर बाढ़ का कहर देखने के लिए आई हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बाढ़ को लेकर क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। माता जी क्या क्या समस्याएं हो रही हैं बाढ़ को बहुत समस्याएं हो रही। हम लोग नगीना के रहने वाले हैं। वहाँ पर बाढ़ है तो मैं यहाँ से जाऊँगी अकबराबाद से जा करके तब नगीना पहुँच पाऊँगी। कुछ गोरू के लिए कुछ नहीं बचा, भोजन नहीं बचा, बताओ क्या करेगी। पर साल ऐसे थे तो पर साल भी ऐसा हो गया। लोग डीएम एसडीएम सब लोग आते रहे, वहाँ पर कोई कुछ मिला नहीं, मुआवजा नहीं मिला, किसी को 1 रुपये नहीं कभी मिलता है। तो सब इस तरह देखिए बाढ़ की जहाँ बात आती है वहाँ इस तरह से लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। जिससे भी बात की जाती है तो बस यही कहता है कि जो भी बाढ़ को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती है उसमें अधिकारियों के द्वारा केवल खाना पूर्ति कागजी हो जाती है, और ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो ज़मीनी हकीकत पर लोग आज भी पीड़ित लोग परेशान रहते हैं। इसी बीच हम आपको दिखाएंगे जिस पुल पर हम चल रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि इसके नीचे का जो बहुत ही पुराना पुल बना हुआ है,
जो मुगल साम्राज्य के समय का पुल बना हुआ है, इस बाढ़ से वो पुल अभी चंद कुछ ही देर के बाद बाढ़ उसको अपनी चपेट पे ले लेगी, जिसके बाद इस चपरघाटा ये जो गांव है, इस गांव के लोगों का आना जाना सब ठप हो जाएगा। अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लेने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती हैं। जनपद कानपुर देहात से MSS न्यूज़ के साथ मैं राजा संघवार। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? अकबराबाद। अच्छा, ये जो बाढ़ ने पुनः विकराल रूप धारण कर लिया, क्या समस्या हो रही है बाढ़ से? सबसे बड़ी समस्या तो होती है चारे के लिए। यहाँ लोग किसान जो हैं अब मजबूर होकर के अपने धन को जो है माटी मोल बेचना चाहेंगे, क्योंकि चारे की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल हो गई है। भूसा 1500 रुपया कुंटल से लेकर 2000 रुपये कुंटल तक बिक रहा है, और जो खरीफ की फसल थी वो भी बेकार जा रही है, बिल्कुल डूबी जा रही पानी से। आवागमन का साधन समुचित नहीं है। लोग नाव पे सवार होकर के जान माल को जो है जोखिम में डाल करके अपने गांव गंतव्य जाते आते हैं। ना तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है, और जो भी अधिकारीगण आते हैं वो खाना पूरी करके चले जाते हैं, सिर्फ दिलासा दे के कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, बस खाली झुंझुना दे करके चले जाते हैं। समस्या आवागमन रुका हुआ है, काफ़ी गांव पड़ते हैं इधर साइड, काफ़ी गांव पड़ते हैं, कुम्भापुर, रसूलपुर, भुंडा, पड़ाव, आड़न पथार, चपरघटा ये है, मुसरिया का भी रास्ता बंद हो गया है। कम से कम 10 गांव हमारे आसपास तो इस साइड कम से कम 10-12 गांव हैं। अभी बाढ़ में चपेट में कम से कम 8-10 गांव हैं। आड़न पथार, चपरघटा, मुसरिया, नगीना मोड़, रसूलपुर, भुरंडा। समस्या ये है कि इस समय जो हमारे जीविका थी खाने पीने की वो तो चली गई, मेन समस्या चारा की है, और रात में ना लाइट की व्यवस्था ना कुछ। और शासन प्रशासन ये बोलते हैं कि आपकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्था हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा घर अभी 1 घंटे में डूबने वाला है। इससे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जानवरों की समस्या है। मान लो कि चारा चला गया और उसके बाद जब घटेगी तो बीमारी बहुत ज़्यादा आएगी, सबसे बड़ी तो यही खतरा है। और उसके बाद अभी तो फिलहाल में चल रही है वर्तमान में, तो उससे क्या है कि रात में लोगों की समस्याएं होंगी, कीड़ा है, लाइट की समस्या हो गई, खाने पीने की समस्या तो ठीक है फिलहाल में। शासन प्रशासन की ओर से आए हैं, फिलहाल में अभी दी गई हैं मोमबत्तियां जलाने के लिए। रात में कहते थे कि सुबह व्यवस्थाएं बाकी की जाएंगी आपकी।